वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की IMF वफ़द से मुलाकात। वजीर खजाना का IMF प्रोग्राम जारी रखने पर इत्तेफाक। बिजली और पेट्रोल की सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। पाकिस्तान आमदन बढ़ाने के लिए इस्लाहात पर मुत्तफिक। IMF के मुताबिक पाकिस्तान गरीब तबके के लिए सब्सिडीज जारी रखे। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर एतराज नहीं। सेहत कार्ड की सहूलत पर भी IMF राजी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कोशिशें की जाएंगी। लोड शेडिंग हमारे लिए बहुत आज़ाब बन गई है। शदीद लोड शेडिंग है। सहरी के टाइम या अफ्तारी के टाइम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। इतवार की छुट्टी में भी शहरियों को सुकून न मिल सका। रोजेदार बिलबिला उठे। मुल्क में बिजली की मजमूई तलब 20,500 मेगावाट। शॉर्टफॉल 2,900 मेगावाट तक पहुंच गया। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 5 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लोड शेडिंग में इजाफे और अवाम की मुश्किलात पर इजहार बरहमी। आइंदा माह तक लोड शेडिंग में नुमाया कमी लाने का हुक्म। कहा, लोड शेडिंग खत्म करने तक न खुद चैन से बैठूंगा न किसी और को बैठने दूंगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर ममलकत से वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार देने की सिफारिश कर दी। कहा, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुतनाज़ है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग रिकॉर्ड टैंपर्ड और अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया है। गवर्नर पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी रिपोर्ट सदर ममलकत को इरसाल कर दी। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हलफ बर्दारी ताहाल ना हो सकी। नून लीग कल लाहौर हाईकोर्ट तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं, अदलिया के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के हलफ को ताख़ीर का शिकार किया जा रहा है। अब हमारे पास अदलिया से रजू करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पंजाब असेंबली ने एतमाद का वोट हमजा शहबाज को दे दिया, तो जिस तरह आपने सदर और गवर्नर का तमाशा बनाया है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बगैर किसी क़यादत के है। आप जलसों में अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जिन्होंने आइन तोड़ा है उन्हें हीरो बनाते हैं। इमरान खान ऐवान ने हमजा को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया तो आपके सदर और गवर्नर ने जमहूरी अमल को तमाशा बना दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बगैर क़यादत के चल रहा है। विफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कहना है कि आप आइन तोड़ने वाले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हीरो बनाते हैं। हमने आइन की हिफाजत का हल्फ लिया हुआ है। इन सब के खिलाफ आइन शिकनी करने पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लाहौर में हंगामी दौरे। कोट लखपत जेल का मुआयना। शहबाज शरीफ को नैब के जिस बैरक में रखा गया था वहां का भी दौरा किया। कैदियों की सजा में 2 माह कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर का भी दौरा। शहबाज शरीफ जौहर टाउन में रमजान बाजार भी गए। अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पीटीआई का 26 अप्रैल बरोज मंगल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायजा। फवाद चौधरी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। मुनहरिफ अराकीन की असेंबली सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन भी नहीं की जा रही। इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए कॉल दुनिया को हैरान कर देगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। लिखा,
ऐसा जनाते करना पड़ेगा कि हुकूमत पाकिस्तान की सबसे कम मुद्दत वाली हुकूमत साबित होगी। मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। ECL में 100 से ज्यादा नामों को खारिज किया गया। इस हुकूमत ने ये NRO 2 खुद को दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब कहते हैं, मरासले पर जब तक तहकीकाती कमीशन नहीं बनता ये झूठ बोलते रहेंगे। चार साल इमरान न्याजी अमर बिल मारूफ की खुल्ला खिलाफ वर्जी करता रहा। शीरी मजारी को बात करने की जरूरत ना हुई। पहले वो दीन का इल्म हासिल करें। अमर बिल मारूफ को मतलब समझ आएगा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल। ट्विटर पर मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने वाले ट्विटर हैंडल भी बंद करने का मुतालबा कर दिया। ग्रेड 15 तक सरकारी मुलाजमतों में मुकामी लोगों का हक बनता है। मुकामी अफराद के सरकारी मुलाजमतों के कोटे के लिए कोशिशें करेंगे। रहनुमा MKM और वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, उम्मीद है सिंध हुकूमत वादे पूरे करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बैतुल मक़दस में ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल करके मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मगर आलम इस्लाम की तरफ से कब्रिस्तान जैसी खामोशी है। 74 साल से हमारे मुल्क में जुल्म का निज़ाम है। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर मुसाफिरों को किरायों में 30% रियायत देने का ऐलान। ईद के तीनों रोज खुसूसी ट्रेन भी चलाई जाएंगी। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस के किरायों में कमी। सर सैयद एक्सप्रेस की इंतजामिया ने 2 मई के लिए टिकट पर 40% रियायत देने का ऐलान कर दिया। वफाक के अहकामात के बाद सिंध हुकूमत ने भी कराची के बचत बाजारों में आवाम को रिलीफ फराहम कर दिया। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे के 1600 के थैले बचत बाजार में फरोख्त किए गए। आलू और टमाटर की कीमतें भी नीचे आ गई। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के गलत इस्तेमाल का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं, मन घड़त कहानी भारत की दानिस्ता मजमूम मुहिम का हिस्सा है। पाकिस्तान में हर कम्युनिटी के मजहबी मकामात के तकद्दुस को यकीनी बनाया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर पहुंचने पर कश्मीरी अवाम का शदीद एहतजाज। श्रीनगर समेत वादी भर में भारत मुखालिफ मुजाहरे और रैलियां। हुर्रियत क़यादत की अपील पर वादी में मुकम्मल शटर डाउन। कश्मीरियों ने मोदी के ऐलानात और पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिले कुलगाम में भारतीय फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद। मोदी की आमद से कबल सांबा में धमाका। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा श्रीनगर के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का घेराव। भारत के खिलाफ नारे। नजरबंद कश्मीर की आदत को रिहा करने का मुतालबा। मुजफ्फराबाद और रावला कोट भी आवाम सड़कों पर निकले। वादी नीलम की 8 मकामात पर एहतजाज। समाहनी में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा और रैली। हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती है कि मोदी का दौरा कश्मीरियों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। भारत ने कश्मीर में जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी। कश्मीरी कभी सरेंडर नहीं करेंगे। तहरीक आज़ादी कश्मीर कामयाब होगी।
फ़लस्तीन में इजरायली फोर्सेस के इंसानियत सोस मुजालिम जारी, मुसलमानों की किबला अव्वल की एक बार फिर बेहुरमती। काबिज फौज ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नमाजियों को हथकड़ियाँ लगा दी, फ़लस्तीनियों को मस्जिद से निकाल कर ताले लगा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा फ़लस्तीन में बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। क्रिकेट टीम की कौमी सिलेक्शन कमेटी आइंदा की हिकमत अमली के लिए आइंदा हफ्ते सर जोड़ कर बैठेगी। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता इंटरनेशनल सीजन में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा क्रिकेट सीजन के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी।